एवरीवन, वेलकम टू मॉम एंड बेबी वर्ल्ड। स्लीप इज समथिंग जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी टाइम पे बच्चों का ज्यादा डेवलपमेंट होता है, चाहे वो लर्निंग हो, मेमोरी हो, ब्रेन डेवलपमेंट हो या इम्यूनिटी डेवलपमेंट हो। उसी टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चों का, इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को एक प्रॉपर स्लीप मिलना। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ स्लीप ट्रेनिंग रिलेटेड टिप्स जो मेरे लिए बहुत ही अच्छे से वर्क हुई है। और मैं कोई क्राइड आउट मेथड या फॉरवर्ड मेथड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बेसिक टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपको अपने बच्चे की स्लीप पैटर्न में कुछ चेंजेस जरूर दिखेंगे। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को भी हिट करें सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज की स्लीप ट्रेनिंग होती क्या है? तो स्लीप ट्रेनिंग का मतलब है कि बच्चा अपने आप से सोने लगे बिना आपकी किसी मदद के, जैसे कि आपको रॉक नहीं करना पड़े या लेके नहीं घूमना पड़े या गोद में या म्यूजिक के साथ, ये सारी चीजें नहीं हो और बच्चा अपने आप से ही सोने लगे, तो उसको बोलेंगे स्लीप ट्रेन चाइल्ड। अब आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग? तो बच्चा जब 6 मंथ्स का हो जाता है तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे बच्चे को उतनी कम प्रॉब्लम होगी उस चीज को अडॉप्ट करने में, क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो बच्चों की एक हैबिट डेवलप हो चुकी होती है आपका जो भी पैटर्न है सुलाने का, उस तरीके को फॉलो करने में। तो अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो बच्चे को भी कम टाइम लगता है इस चीज को फॉलो करने में। तो स्लीप ट्रेनिंग आप किसी भी टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमने वीकेंड से स्टार्ट की थी ताकि आपको वो 2-3 दिन मिल जाते हैं आराम से थोड़ा, क्योंकि स्लीप ट्रेनिंग में आपकी नींद भी डिस्टर्ब डेफिनेटली होगी। सो बी रेडी फॉर दैट एंड आई पर्सनली से गो फॉर वीकेंड, ताकि उस टाइम पे आपकी नींद जो डिस्टर्ब होगी उसमें आपको भी रेस्ट मिल जाएगा। एंड बच्चे को आप तब सुलाएं जब बच्चा थोड़ा सा स्लीपी हो बट थोड़ा अलर्ट हो, पूरा कंप्लीटली वो सो ना चुका हो, ताकि उसको खुद से सोना आ जाए। अब स्लीप ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? तो स्लीप ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि बच्चे को सबसे पहली चीज है कि खुद से सोना आ जाएगा। खुद से सोना आ जाने का मतलब है कि बच्चे को आपकी हेल्प नहीं चाहिए, आपको उसको लेके नहीं घूमना पड़ेगा, या फिर रात में बच्चे बहुत बार उठ के रोने लग जाते हैं और फिर से हमें रॉक करके या किसी भी तरीके से बच्चे को सुलाना पड़ता है, या फिर बच्चों को रात में सोना ही नहीं होता है फॉर सम रीजन दे वांट टू प्ले, स्पेशली टॉडलर्स एज में जब बच्चों को बहुत ज्यादा खेलने में इंटरेस्ट होता है तब उन्हें सोना ही नहीं होता है, या फिर बच्चे रात में उठ के बैठ के खेलने लग जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, अगर बच्चा स्लीप ट्रेन है तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और उससे आपको और आपके बच्चे दोनों को प्रॉपर नींद मिलेगी। तो मेनली 2 चीजें हैं। पहला है रूटीन। बच्चों में एक नेचुरली प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, एक कंसिस्टेंसी होती है एक रूटीन को फॉलो करने की। रूटीन को फॉलो करने से मेरा मतलब है उनके साथ जो सीक्वेंस होता है दिन में, जो भी आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं बच्चे उसी हिसाब से नेक्स्ट चीज को एक्सपेक्ट करते हैं। न स्लीप के लिए सिर्फ बल्कि हर चीज के लिए एक रूटीन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली बच्चों के केस में। जैसे कि मेरा मतलब है कि आप सेम टाइम पे बच्चे को एवरी सिंगल डे बेड पे ले जाएं। तो बोला जाता है कि अराउंड 7:38 इज द बेस्ट टाइम फॉर किड्स, बट इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली। अगर आपका वर्क आवर्स, ऑफिस आवर्स लेट है तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, डोंट वरी, इट्स ओके। बट जो भी हो दैट हैज टू बी फिक्स्ड। फिक्स का ये मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 9 तो 9 ही, 9, 10, 9:15, 9:30, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ऊपर नीचे होना इज ओके, बट उससे ज्यादा नहीं। और एक ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स एज मच एज यू कैन। कंसिस्टेंट होना आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली, योर कन्वीनियंस। आप एक टाइम सेट कर दें एवरी सिंगल डे का, जिस हिसाब से जिस टाइम पे बच्चे को बेड पे ले जाएं। दूसरी चीज है एक रूटीन फॉलो करना। जैसे कि मैंने बोला तो बच्चे का नाइट टाइम रूटीन होता है। फॉर एग्जाम्पल डिनर हो गया, डिनर के बाद आप उसको बाथ देते हैं या कोई मसाज करते हैं, देन ब्रश, देन पजामाज, देन अगर आपका बच्चा बॉडी ट्रेन है तो उसको बाथरूम ले जाना, लास्ट ट्रिप टू बाथरूम बिफोर गोइंग टू बेड, या अगर डायपर पे है तो डायपर चेंज करना, उसके बाद बेड पे ले जाना, उसके बाद लाइट टर्न ऑफ करना। अगर आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं या जो भी स्टोरी सुनाते हैं तो एक सर्टेन लिमिट की 2 स्टोरीज ही होंगी। तो ये सारी चीजें एक रूटीन, एक पैटर्न फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो इसको सेट करने में आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, स्पेशली अगर आपका बच्चा बड़ा है तो, बट दैट्स ओके। बी कंसिस्टेंट एंड बी फर्म। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो प्लीज पीछे बिल्कुल भी मत हटिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी आगे जाते हैं और आप वापस पीछे आते हैं तो योर चाइल्ड विल गेट कंफ्यूज कि आखिर क्या हो रहा है। तो अगर आपने एक रूटीन, एक पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया है तो उसे आप जरूर ट्राई करें, जरूर करते रहें। और बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपका बच्चा बड़ा है, टॉडलर एज में है,
तो बच्चा बेड से उतर भी जाएगा और फिर से आपको उसको चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, बट योर चाइल्ड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एक टाइम के बाद कि यही है और मुझे यही फॉलो करना है। द थिंग आई वुड से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्लीप ट्रेनिंग में। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से बेड पे सुला रहे हैं। यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि हम सभी का, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सभी का एक स्लीप साइकिल होता है जिसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले सोते हैं तो हम लाइट स्लीप में होते हैं, फिर हम डार्क स्लीप में जाते हैं, फिर हम वेरी डार्क स्लीप में जाते हैं, और जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है हम वापस से वेरी डार्क से डार्क स्लीप और लाइट स्लीप में आके फिर हम उठ जाते हैं। तो हम सभी लोग रात में एक आध बार तो जरूर उठते हैं, कुछ लोग नहीं भी उठते हैं, बट मोस्टली सारे लोग ही एक आध बार तो जरूर उठते हैं। बट हम एडल्ट्स को वापस से सोने आता है तो अगर हमारी आंख खुलती है तो हम वापस से सो जाते हैं, अगर हम गहरी नींद में होते हैं तो। अगर हम गहरी नींद में नहीं होते हैं तो हम उठ के या तो फोन देखने लगते हैं या पानी पीने चले जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं। बट बच्चों को क्या होता है, अगर उन्हें खुद से सोने नहीं आता है तो वो उठ के या तो खेलने लग जाते हैं या फिर रोने लग जाते हैं, या फिर हमें उन्हें वापस खुद से सुलाना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपने बच्चे को किस तरीके से सुलाया होगा, क्योंकि जैसे उसकी साइकिल कंप्लीट होगी वो सेम चीज एक्सपेक्ट करेगा। अगर आपने बच्चे को रॉक करके सुलाया होगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे रॉक करके फिर से सुलाएं। अगर आपने बच्चे को घूमते हुए इस तरीके से लेके सुलाया होगा या शोल्डर में लेके सुलाया होगा, लैप में सुलाया है, जिस भी तरीके से आपने बच्चे को सुलाया है वो सेम चीज आपसे एक्सपेक्ट करेगा जब वो साइकिल कंप्लीट होगी। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को खुद से सुलाना। अब ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक हैबिट बन चुकी है बच्चों की उसी फॉर्म में सोने की, तो इसको जेंटली करें। एक दो दिन में ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये बहुत लंबी हैबिट है तो इसको ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, बिना रुलाए भी। जैसे कि अगर आप बच्चे को कोई म्यूजिक चला के सुलाते हैं तो म्यूजिक का धीरे धीरे वॉल्यूम कम कर दे। एक दिन आप वॉल्यूम कम करें, थोड़ा और कम करें नेक्स्ट डे, एंड सो ऑन, धीरे धीरे गायब कर दें। सिमिलरली अगर आप बच्चे को रॉक करके सुलाते हैं तो रॉकिंग की स्पीड थोड़ी सी कम कर दें, उसके बाद आप धीरे से उसको लैप पे ले आए फिर सुला दें। एंड दिस वे आपको धीरे धीरे ही, ग्रेजुअली ही होगा, एक सडनली नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा सा शॉक लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो आपको स्लोली ये सारी चीजें करनी होगी। एंड अगर आप लैप पे सुलाते हैं तो बच्चा अगर थोड़ा सा ड्राउजी हो, अलर्ट हो, जब पूरा कंप्लीटली सोया नहीं हो, तब आप उसको बेड पे रख दें और जेंटली उसके बैक पे इस तरीके से पैट करके सुला दें। या मतलब धीरे धीरे आप उस चीज़ों में चेंजेस लाएं। एक सडनली चेंजेस से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आपको ये सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड अगर आप शोल्डर पे बच्चे को लेते हैं तो बच्चा जैसे थोड़ा सा आंख बंद हो बट पूरा कंप्लीटली सोया ना हो, उस पे आप उसको बेड पे सुला दें और उसके बाद आप उससे बात करते करते इस तरीके से सुलाएं। तो बच्चे को भी एक झटका नहीं लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपने उसका पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। स्लोली अगर आप जाएंगे तो आपको भी इसमें चेंजेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं, क्राइड आउट मेथड है, फर्बो मेथड है। बच्चों को आप बेड पे सुला के वापस बाहर चले जाएं, 5-5 मिनट बाद आके चेक करें, बच्चे का रोने का टाइम बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें भी हैं। बट ये पर्सनल चॉइस होती है, मैंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं ट्राई की। एंड बहुत सारे लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो ये एक पर्सनल चॉइस होती है कि आप किस तरीके से बच्चे को स्लीप ट्रेन करना चाहते हैं। मैंने यही किया था, हम भी पहले लैब में लेके सुलाते थे एंड हमने एक पॉइंट पे हमें लगा कि ये हैबिट हमें भी ब्रेक करनी चाहिए। तो हमने क्या किया, लैब पे जब वो अलर्ट ही रहती थी, उसकी आंख खुली रहती थी, तब उसको बेड पे सुला के जेंटली उससे इस तरीके से पैट करते थे। जब वो कंप्लीटली अवेक थी, अलर्ट थी, उस टाइम पे इस तरीके से करना। धीरे धीरे नो डाउट 3-4 दिन लगते हैं, इवन ज़्यादा भी लगते हैं काफ़ी बच्चों के साथ। बहुत बच्चे बहुत ही जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत बच्चे रोते हैं, टेंटम्स थ्रो करेंगे। बट आपको पेशेंट रहना है, आपको थोड़ा प्यार से ही उसको हैंडल करें, उसको बच्चे को हक करके प्यार करके, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ, बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज के साथ कर रहे हैं तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप टॉडलर्स के साथ कर रहे हैं जो ऑलरेडी 1, 2, 2.5 साल के हो चुके हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। टॉडलर्स तो भाग भी जाते हैं बेड से। तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को फॉलो करें। एंड आई वुड पर्सनली, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि बेड टाइम को इनिशियली, आई एम नॉट सेइंग कि बाद में, शुरुआत में जब स्टार्ट कर रहे हैं स्लीप ट्रेनिंग, फन टाइम बनाएं ताकि बच्चा भी बेड पे आना चाहेगा, सोना चाहेगा। क्योंकि हम लोग कैसे करते थे कि
लेट्स प्लान फॉर समथिंग, कुछ भी प्लानिंग करते हैं या बात करते हैं और 2-4 मिनट ही बात करते थे, उसके बाद उसको सुला देते हैं कि नाउ इट्स डन फॉर द डे, अब आप सो जाओ। तो आप भी इस तरीके से करें, उसको फन टाइम बनाने की कोशिश करें ताकि बच्चे को बेड पे, क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद होता है, उन्हें सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसलिए उन्हें ये फील कराएं कि बेड टाइम इज गुड फॉर यू, इट्स अ फन टाइम, इट्स अ रेस्ट टाइम, एंजॉय करते हैं, इट्स सभी लोग करते हैं, इट्स गुड फॉर यू। तो उस तरीके से बच्चा भी एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे जो आपका पैटर्न है उसमें भी आप चेंजेस लाएं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप एक रूटीन सेट कर दें और उसके बाद जो आपका पैटर्न है सुलाने का वो चेंज कर दे। ये तो हो जाता है, फिर आपका बच्चा अपने आप ही इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा। एंड उसके बाद आप टाइम, जो अगर आपका टाइम चेंज करना चाहते हैं सुलाने का, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत ही लेट सोते हैं 11-12 बजे टाइप, तो उसके बाद का वो नेक्स्ट स्टेप है, पहले आप रूटीन सेट करें, एक पैटर्न सेट करें कि किस तरीके से आपको बच्चे को सुलाना है, उसके बाद आप टाइम चेंज कर सकते हैं। टाइम चेंज करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि नैप टाइम को भी थोड़ा कम करें। अगर नैप बच्चा 3-4 घंटे ले रहा है या इवन 2 साल के बाद बच्चा अगर 2.5 घंटे भी सो रहा है तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे की नींद जो होती है वो डिफरेंट होती है। एक जनरल गाइडलाइन होती है कि टॉडलर्स 11 to 14 आवर्स सोते हैं या न्यूबॉर्न बेबीज 18 to 20 आवर्स सोते हैं, बट हर बच्चे का जो पैटर्न है, जो आवर्स है वो डिफरेंट होते हैं। और एक चीज़ कि आप बच्चे को कभी भी उस टाइम पे ना सुलाए जब वो एक्सेस टायर्ड हो गया हो या क्रैंकी हो गया हो, तो उस टाइम पे बच्चा आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा, उस टाइम पे वो और टैंट्रम्स थ्रो करेगा। इसलिए जब बच्चा थोड़ा बहुत ड्राउजी है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि वो नींद में है, उसी टाइम पे आप उसको बेड पे ले जाएं। और आप स्लीप ट्रेनिंग उस टाइम पे बिल्कुल भी ना शुरू करें जब आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, आप स्ट्रेस में हो किसी, या आपका बच्चा सिक हो या टीदिंग टाइम है, ये सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ना शुरू करें, अदरवाइज सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप जब हेल्दी मूड में हो, आप और आपका बच्चा दोनों, तभी आप स्लीप ट्रेनिंग शुरू करें। सो आई होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को भी हिट करें सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।